हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है इसमें और काफ़ी बेहद कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा सिखाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस 6 चैप्टर्स कवर किए हैं। आज ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा सारे कॉन्सेप्ट को। 100% श्योर 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आएगा ही आएगा। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ सर इनका डिस्टेंस बिटवीन ए आपके कोऑर्डिनेट है k,3 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 दिया गया, इज 5 लिखा हुआ। तो देन द वैल्यू ऑफ k बताइए। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अननोन क्वांटिटी k बताना सर। यार आप ध्यान से देखिए सर, ये आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखा तो a और b आप लेट सपोज टेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट k,3 आपको दे रखा और यहाँ पे क्या सर 2,3 आपको दे रखा और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सर आपको 5 गिवन है। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए। तो आपने पढ़ा डी, लेट सपोज आपका डी, तो उस केस में आपने क्या पढ़ा सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपने सर पढ़ा है। अब मेरे भैया यदि आप ध्यान से देखिए तो उस केस में यदि आपका डिस्टेंस कितना 5 है तो इसको देखो, रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सर, तो ये आपके पास कितना आ गया सर 5 का स्क्वायर आ गया। कितना आ गया सर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका x2 - x1 देखिए, इधर ये आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया और ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। तो 2 माइनस क्या हो गया सर k का होल स्क्वायर आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास क्या आ गया सर 2 - k का होल स्क्वायर बन रहा है सर जी। इसके बाद जो दूसरा आप देखें तो प्लस आपका 3 - 3 का होल स्क्वायर बन रहा है सर। बोल क्लियर हो गया। 5 का कितना हो गया सर 25 हो गया, 2 - k का होल स्क्वायर हो गया। ये आपका बन गया सर 0 के स्क्वायर। दैट मींस यदि आप इसे सॉल्व करें तो 25 = 2 - k का क्या है सर होल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे सर जी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट टेक करेंगे। 25 तो 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो इस तरीके से यदि आप सॉल्व करें तो ये आपका क्या है सर 2 - k = +-5 आ गया सर। क्लियर। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो पावर सेम हो गया, तो बेस आपस में क्या होता है सर इक्वल होता है। अब इस तरीके से पॉजिटिव साइन जब कंसीडर करेंगे तो 2 - k बराबर क्या आ गया सर 5, माइनस k को उधर भेज दिया तो 2 + 5 बराबर क्या आ गया सर k, तो दैट मींस k बराबर क्या आ गया 7। यदि हम नेगेटिव साइन टेक करें तो उस केस में 2 - k बराबर -5 होगा सर, और माइनस की आप लेट सपोज इधर भेज देते हैं तो 2। अब यहाँ पे समझिएगा सर, यहाँ पे अपने प्लस टेक किया था, एक मिनट सर, यहाँ पे अपने प्लस टेक किया था तो -5 आएगा सर। तो इस तरीके से 2 - 5 -3 आएगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन टेक करें, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, माइनस के उधर जाएगा, प्लस के होगा तो k बराबर 7 आएगा। ठीक है ना सर। आपने पढ़ा क्या है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा k की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑप्शन जो देखिए 5 है, 6 है, 7, 8 है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में -3 नहीं है, तो इस तरीके से आपका k की वैल्यू कितना हो जाएगा 7। सी ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा सर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह का क्वेश्चन जब भी पेपर में आपके आएगा तो आप इस तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, बोलो आया सर समझ में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ठीक है भाई, ये बेसिक था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको डिस्टेंस दिया 2 पॉइंट दी, उसमें कोई अननोन क्वांटिटी है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो आपने देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट दिया गया सर। देखिए मान लीजिए सपोज एक इन इसके थ्रू पेरीमीटर ये 0, क्या हो गया सर 0 हो गया, या मन के आप वर्टेक्स ए से दिखा लीजिए। ठीक है, ये 0, क्या हो गया सर 0 हो गया। दूसरा आप देखिए तो क्या आएगा सर 2, 0 आ जाएगा। अगला देखिए तो क्या आ जाएगा सर 0, 2 आ जाएगा। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सर। यदि ये x1 y1 है क्या है और ये x2 y2 है, तो आप देखो सर यहाँ पे क्या आएगा सर 2 - 0 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा सर, 2 माइनस कर जाएगा सर, ध्यान से देखिए। तो ये आपका ए बी सी है, आपको पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ ईच साइड होगा AB + BC + CA होगा या नहीं। ठीक, पेरीमीटर ये तो होता है कि सम ऑफ ईच साइड जो होता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर कहलाता है। ये आपने बिल्कुल पढ़ा है। अब इस तरीके से सर देखिए यहाँ पे 2 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो इस डिस्टेंस फार्मूला भी आपको ऊपर लिख रखा है हमने। ठीक है ना। तो 2 - 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर 2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या सर AB का स्क्वायर रूट आप करेंगे। ठीक है भाई। तो 2 - 0 का दैट मींस आपका क्या है सर 2 का स्क्वायर आएगा, दैट मींस ओवरऑल 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा सर 2, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन टेक नहीं करेंगे, इसलिए पॉजिटिव हमने लिखा है। तो दैट मींस AB बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, इसी तरीके से आप BC को फाइंड आउट करेंगे सर। यदि आप देखिए यहाँ पे BC फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो 0 माइनस क्या हो गया सर 0 - 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 माइनस क्या हो गया सर 0 का होल स्क्वायर हो गया सर। ठीक है, अब यहाँ पे जब सॉल्व करें -2 0 - 2 मतलब -2, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, दैट मींस क्या आ गया 4√2 बनेगा, मतलब सॉरी
4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। 8 का स्क्वायर रूट आपको पता है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 का ये बन रहा है, तो दैट मींस क्या आ गया 2 रूट 2 आ गया। ठीक, ये आपके पास क्या आ गया सर BC आ गया। ठीक, इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे सर CA फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे सर CA। अब जरा देखिए CA फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो 0 माइनस 0 का क्या हो जाएगा सर 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद यहाँ देखिए 2 माइनस क्या होगा सर 0 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गई सर, तो 0 माइनस 0 0 होता है, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया सर 4 हो गया, दैट मींस क्या आ गया 2 आ गया। तो अब यदि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, ये आपके पास आया था मींस जो है 2 आया, ये आपके पास 2 रूट 2 आया और ये 2 आया। अब इन सभी को जोड़ देंगे, 2 2 कितना हो गया 4 4, अब 4 प्लस कितना होगा 2 रूट 2 हो गया। क्या बन गया सर जी 4 प्लस 2 रूट 2 आपके पास पेरीमीटर बन करके आ गया सर। कितना आ गया सर 4 प्लस 2 रूट 2 आ गया। ठीक है, जब आप पेरीमीटर करेंगे सम ऑफ ईच साइड करेंगे, तो यहाँ से 2 आ गया, ये 2 रूट 2 है और ये क्या 2 है, तो 2 2 4 हो गया, 4 प्लस 2 रूट 2। ऑप्शन देखिए सर डी ऑप्शन बन रहा है सर, राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 4 प्लस 2 रूट 2। तो इसमें कुछ नया नहीं लगा सर, बल्कि डिस्टेंस फार्मूले का आपने क्या किया सर इस्तेमाल किया और आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया। बोलो आगे समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में आते हैं सर जी, इसलिए आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कहीं पर भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं भूलेंगे, बात याद रखना सर जी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब अगला देखिए सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल पैटर्न के लिए खास तौर पर। लिखे सर द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, 1 एंड 1 माइनस 2। ध्यान दीजिएगा सर, लेट सपोज आपके पास a और b दो पॉइंट है, एक अनदर पॉइंट है, लेट सपोज p है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इस पॉइंट से a की डिस्टेंस और b की डिस्टेंस आपस में क्या सर इक्वल है। ओके, दैट मींस इक्वल रेशियो का कांसेप्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस की बात हो रही है। तो देखिए सर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 1 हो गया। अगला क्या हो गया सर 1, -2 हो गया। p के कोऑर्डिनेट क्या सर x, y है। अब इसमें हमें बताना है कौन सा इक्वेशन फॉर्मेशन होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे जो इक्विडिस्टेंट कांसेप्ट का मतलब होता है AP बराबर क्या हो जाएगा सर PB हो जाएगा। AP बराबर क्या हो जाएगा PB हो जाएगा, ये इक्विडिस्टेंट कांसेप्ट कहता है। अब इस तरीके से देखिए सर, आप ये डिस्टेंस AP डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर PB डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करके x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो आपके पास देखिए सर क्या बनेगा सर x - 2 का होल स्क्वायर होगा और y माइनस क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है भैया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से अब मतलब pb फाइंड आउट करेंगे, तो 1 - x का क्या होगा सर होल स्क्वायर होगा, प्लस इसके बाद जो है सर -2 - y का होल स्क्वायर बनेगा सर। बोलो क्लियर हो गया, बोलिए आया समझ में। ये आपने AP बराबर PB मींस आपने क्या किया सर, ये जो लाइन लिखा वो AP स्क्वायर, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया PB स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये टर्म आपके पास बन के आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे सर, A - B का होल स्क्वायर और A + B का होल स्क्वायर का फॉर्म यूज करेंगे। देखिए सर जरा समझिएगा, बहुत अच्छा आंसर है। x - 2 दैट मींस क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 मतलब 4 हो गया, माइनस कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा 2ab के फॉर्म से। क्लियर, इसके बाद देखिए सर y का स्क्वायर हो जाएगा सर, प्लस y का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 हो गया और माइनस का क्या हो जाएगा y * 1 1 हो गया, बाकी 2 हो गया 2y हो गया। अब इसी तरीके से आप इधर करेंगे 1 - x दैट मींस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस x का स्क्वायर हो गया, माइनस का आ गया सर 2x हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला सर देखिए -2 - y है, दैट मींस क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस y स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 2 जा 4y हो जाएगा सर। बोलो क्लियर है या नहीं। अब ये आपने क्या किया, दोनों तरफ बेसिकली a - b या a + b, जैसे यहाँ -2 - y का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या है सर जी आपका a + b का, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है तो इसलिए पॉजिटिव माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब इस तरीके प्लस x स्क्वायर से दूसरे साइड में भी प्लस x स्क्वायर है, कैंसिल हो गई, प्लस y स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस y स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल हो गया सर। अब आप क्या करो सर x और y को ध्यान से नंबर देखिए, 4 + 1 कितना हो गया सर 5 हो गया, ध्यान दीजिएगा सर 5 हो गया, -4x हो गया। यहाँ पे देखिए सर जी -2x इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा सर प्लस आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए सर प्लस -2y इधर है सर, उधर कितना प्लस 4y इधर आएगा तो -4y हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद सर जरा दर्शन करिए, अब यहाँ पे 5 - 4x प्लस 2x हो गया, -2y माइनस क्या आ गया 4y। अब इधर का नंबर देखिए 4 + 1 इधर भी है तो 5 है, ये +5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। अब जरा दर्शन करिए, -4x + 2x कितना होगा सर -2x होगा, ये सेम साइन इसलिए जुड़ जाएगा सर -6y आ जाएगा। ठीक है मेरे भैया, बोलो क्लियर है। इसके बाद क्या बना सर g = 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0 हो गया सर। अब -2 कॉमन कर लिया तो क्या बन गया सर x + 3y हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। तो -2 कॉमन करेंगे क्योंकि 2 और 6 का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, तो इस तरीके से -2 कॉमन कर लिया तो x + 3y इक्वल टू 0 हो गया। अब इस -2 को उधर भगा दिया तो 0 - 2 दैट मींस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x + 3y इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई बहनों
जीरो आ गया। बोलो आया समझ में नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का इक्विडिस्टेंट कॉन्सेप्ट था कि ये बेसिकली पी और मतलब कोई एक पॉइंट है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो उस पर्टिकुलर केस में ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं, AP बराबर PB का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और किस तरीके से x और y में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं वो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बारीकी से देखा। बोलो बात समझ में आ गई? तो ध्यान से वीडियो को पॉज करते हुए अच्छे से समझते हुए, क्योंकि 100% श्योर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है मेरे भाई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो गया? तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब इसके बारे में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ध्यान से देखिए। तो मैं चाहता हूं कि सर ऊपर वाले पोर्शन थोड़ा रिमूव कर देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा सर, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप देख रहे हो काफी मजा भी आ रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना मेरे भाई बच्चे? ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से मैं कहूंगा बस समझते रहिए, ठीक है भाई? चलिए हटा रहा हूं सर, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, आगे भी ये लोग समझ में या नहीं? तो इस तरीके से आपने वहां पे ऑप्शन देख लिया, x + 3y का ऑप्शन राइट था, ठीक है भाई? बोलो आगे सर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा था? x + 3y का जो था ऑप्शन ए राइट आंसर था। तो क्वेश्चन थर्ड में ऑप्शन ए जो था वो क्या था सर? राइट था, जो आपने यहाँ पे बना रखा। बोलो क्लियर हो गया? अब इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सर 4 है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सर सॉरी क्वेश्चन ही इरेज हो गया क्या? क्वेश्चन इरेज, ओके। अच्छा चलिए सर, यहाँ पे आपके पास क्या है सर? कोऑर्डिनेट है, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 4 का कोऑर्डिनेट है। द पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन था कि द पॉइंट, आपको आपने तो क्वेश्चन देख लिया होगा सर, 3 पॉइंट से लिखिए। 2 क्या सर 4 है, इसके बाद क्या दिया गया सर? 2,6 दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। 2,6 है और इसके बाद जो दिया गया सर 2 + √3, ध्यान से समझिएगा सर, 2 + √3, 5 दे रखा है। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या कहा है कि सर जी 2 + √3, 5 आर द वर्टाइसेस ऑफ। अब वर्टाइसेस मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये बेसिकली 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें क्या करना सर? सॉल्व करना है। तो आप इसे बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे। चलिए सर देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर। तो ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं सर, इसमें भी क्या करना होगा सर? डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। 2,4, 2,6 एंड 2 + √3, कॉमा क्या हो गया सर? 5 हो गया। ये आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए। आप इसे मान लीजिए ए, इसे बी और इसे सी मान लीजिए सर, ठीक है ना? डिस्टेंस फार्मूला आपने सीखा है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे ए बी बेसिकली फाइंड आउट करेंगे आप पहली बार। तो 2 - 2 क्या हो गया सर? देखिएगा x2 जिधर ए बी, जैसे मतलब बी पॉइंट से ये x2 वाला y2 कोऑर्डिनेट होगा, ए जो है x1 y1 का। तो 2 - 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस क्या हो गया सर? 6 का होल स्क्वायर हो गया। दैट मींस 2 - 2 0 का स्क्वायर, 4 - 6 दैट मींस -2 का स्क्वायर। दैट मींस क्या आ गया सर? -2 का। तो -2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है सर? 4 हो जाता है ना भैया? तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है? बोलो क्लियर? ए बी का मतलब 2 यूनिट आ गया, ठीक। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे BC। क्या फाइंड आउट करेंगे सर? BC फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप BC फाइंड आउट करेंगे तो देखिए सर, ये आपका C मतलब ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया। अब यहाँ पे यदि आप सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा सर? 2 + √3 और -2 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अगला आप देखिए तो क्या हो गया सर? 5 - 6 का क्या बन गया सर? होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए सर, 2 से 2 क्या हो गया? रिमूव हो गया। दैट मींस √3 का क्या हो गया सर? स्क्वायर हो गया। 5 - 6 दैट मींस -1 का होल स्क्वायर हो गया। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। तो इस तरीके से आपका कितना हो गया? 4 हो गया। आगे तो 3 + 1 मतलब 4 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर? 2 होता है। तो इस तरीके से BC यहाँ पे भी क्या आ गया सर? 2 आ गया, ठीक। अब इसी तरीके से आप CA फाइंड आउट करेंगे। साइक्लिक ऑर्डर चलाना आपको हमेशा। तो आप CA फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सपोज। तो CA मतलब A प्लस समथिंग करके चलेगा, देखिएगा सर। तो इस तरीके से CA का फाइंड आउट करते हैं। तो 2 + √3 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 - √3 हो जाएगा सर, होल स्क्वायर हो गया। और प्लस आपका 6 माइनस क्या हो जाएगा सर? 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सर जी? 6 - 5 का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से जो आपने CA फाइंड आउट किया है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -√3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस आपका 6 - 5 दैट मींस 1 का स्क्वायर आ गया। तो 3 √3 मतलब 1 हो गया, मतलब सर 3 √3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, रूट रिमूव हो जाएगा, +3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है ना। इस तरीके से +1 का करेंगे तो 1 आ जाएगा। दैट मींस क्या आ गया? 3 + 1 4 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे CA भी देखें तो आपका 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए सर जी, AB BC CA तीनों आपस में क्या आ गए सर जी? इक्वल आ गए। और इक्वल आ गए दैट मींस क्या होता है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। इससे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या आ गया सर? A आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बेहद पेपर में पूछा जाता है, हर साल आता है सर। तो इसलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखना है। अब अगला क्वेश्चंस करने चलिए, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो है ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपने देखा भी काफी अच्छे से, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है सर जी, लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना सर कि वो बेसिकली जो है ऑप्शन मतलब ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट देख करके ना डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, बल्कि बिल्कुल आराम से बाकायदे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। बस ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया, डिस्टेंस ही निकालना लग रहा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा प्लस b sin थीटा 0 0 a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज समथिंग। तो ऑप्शन दिए गए 4, ये क्या होगा वो बताना है, कौन सा रिलेशन सही है डिस्टेंस। तो चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन। लेट्स सपोज मान लेते हैं 2 पॉइंट है a और b। सर क्या है, 2 पॉइंट है a और b, इसके कोऑर्डिनेट है a cos थीटा और प्लस लिखा होगा सर b sin थीटा, कॉमा क्या लिखा है सर 0 लिखा हुआ। दूसरा कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो 0 कॉमा क्या लिखा है सर a sin थीटा और माइनस में क्या लिखा है सर b cos थीटा लिखा हुआ है। ये आपके पास a और b कोऑर्डिनेट हो गया। इसे आप x1 मानिए, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लीजिए। अब आप यहाँ डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही हैं, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस a भी फाइंड आउट करना। रूट फार्मूला सुन लिया ना भैया लोग। तो 0 माइनस, देखिए इसलिए प्लस है तो माइनस a cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा सर b sin थीटा का होल स्क्वायर होगा या नहीं भैया लोग। प्लस आपका क्या सर जी, अब यहाँ देखिए सर a sin थीटा माइनस b cos थीटा और सर यहाँ पे क्या y1 0 है तो माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब आपको पता है कि सर जी यहाँ पे जरा देखिए 0 माइनस समथिंग करेंगे तो साइन तो वही रहेगा। तो माइनस a cos थीटा और माइनस क्या हो गया सर b sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है भैया लोग। और इधर आप देखिए सर a sin थीटा और माइनस क्या हो गया सर b cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन नेगेटिव जब होगा तो दैट मींस a प्लस b का फॉर्म चलेगा और यहाँ पे दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है मतलब a माइनस b का फॉर्म चलेगा। इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और इस तरीके से जो है फंक्शन का स्क्वायर होता है, कभी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, प्लस 2 टाइम माइनस माइनस प्लस तो 2ab sin थीटा इनटू क्या आ गया सर cos थीटा आ गया प्लस। अब यहाँ पे आप इसे ब्रेक कर देंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2ab क्योंकि a माइनस b का फॉर्म चल रहा है तो 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है और ये पर्टिकुलर जो टर्म है ये प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा है और ये माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा है। तो इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर अगले स्टेप में ab की वैल्यू को, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आपके पास a स्क्वायर क्या लिखा है सर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ प्लस आप यहाँ देखिए सर जी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इसको एक साथ कर लीजिए और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे क्या लिखा है सर b स्क्वायर क्या लिखा हुआ सर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है प्लस आपका क्या लिखा है b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ। क्लियर। अब इस तरीके से जो है यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है सर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब क्या आ रहा है सर जी ऑप्शन देखिए जरा a स्क्वायर cos, आपने क्या सर a स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन गया सर sin स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ पे देखिए तो क्या है सर b स्क्वायर कॉमन हो गया तो ये बन गया सर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया सर cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब जरा आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गए सर 1 हो गए और यहाँ पे a स्क्वायर इंटू 1 हो गया प्लस b स्क्वायर इंटू आल्सो 1 हो गया। दैट मींस क्या आ गया सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन देखिए सर डी ऑप्शन यही केवल है रूट वाला सर। बोलो आया समझ में नहीं। तो बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस करेंगे, पैसेंस रख के करेंगे तो अभी भी आंसर गलत नहीं जाएगा सर। बोलो आया समझ में। तो टोटल हम आप देखते भी होंगे सर हम टोटल 5 क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं जिससे कि आपको 10 से 15 मिनट में वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बारीकी से कॉन्सेप्ट को देते हुए सिखा सकें, ठीक है ना सर। ये भी अभी हम कहोगे सर जिस सेकंडों में आपको सिखा दें, बिल्कुल सिखा देंगे सर, लेकिन उसमें नुकसान किसका होने वाला है सर, आपको होने वाला है। आई बस कहोगे सर कैसे, तो वो इसलिए सर यदि आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आपको जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाते हैं। आपके पास टाइम बिल्कुल वो है, ठीक है ना सर, अच्छे से टाइम मिलता है सर, ठीक है। एक मिनट में आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे सर। क्लियर है कि नहीं, बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। जो भी भैया लोग पहली बार चैनल पे विजिट करें जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के बाद बेनिफिट मिल सके और अच्छे से आपको मैथ्स में मार्क्स मिल सके। ये सब चीजों को, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना होगा, तभी आप मैथ्स में बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। ओके सर, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।